बीच एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी के बाद अब बंगाल में हार पर मंथन चल रहा है। बैठक में पुराने बीजेपी नेताओं की अनदेखी का आरोप। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जहां जहां हार मिली है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, यूपी के बाद अब आपको बता दें कि बंगाल में भी मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन कई बड़े नेताओं की, पुराने नेताओं की अनदेखी की जा रही है। वहीं मनोज पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में वो प्रदर्शन नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी की, मंथन चल रहा है। जानना ये चाहेंगे पुराने नेताओं की अनदेखी, इसके क्या मायने समझे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यदि हम 2019 के लोकसभा में बात करें तो संगठन वाकई किस तरह से मजबूत हुआ था और बंगाल में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 18 से घट के 12 सीट पे आ गई। और जिस तरह से देखें कि जो उपचुनाव हुआ है जहां पे पश्चिम बंगाल में 4 जगहों पे, यदि बगदा, रायगंज और रानाघाट की बात करें तो बीजेपी ने 2021 में इस विधानसभा को जीता था और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो तभी भी बीजेपी की यहाँ पे जीत हुई थी। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी की देखिए यहाँ पे करारी हार हुई है। और इन सब चीजों को लेकर देखे अब जब यहाँ पे जिस तरह से देखे कि जो पुराने नेता है उनका कहना है कि जो उनके कार्यकर्ता है, नेताओं को काम करने का जिस तरह से मौका नहीं मिल पा रहा है। दिलीप घोष ने देखिए इस चीज को सवाल उठाया था। दिलीप घोष जो मेदिनीपुर के सांसद थे, उनको यहाँ पे दुर्गापुर से टिकट दिया गया था, उनका वहां पे दुर्गापुर से भी दिलीप घोष आखिर हार चुके हैं। अब इन सब चीजों को लेकर कि बंगाल में जो पुराने कार्यकर्ता है, नेता है, और देखिए सुकांतो मजूमदार और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के देखिए 2024 की जो भी सीटें थी जिनको किसको दिया जाएगा, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे हुआ था। इस चीज को लेकर आज बड़ा मंथन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो कह सकते हैं सुकांतो मजूमदार है, राहुल सिन्हा जो कि देखिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक उनका गुट हुआ करता था, बीजेपी उसमें काम करती थी। कहीं न कहीं पुराने और नए नेता और पुराने नए कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस है, तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसी चीज को बीजेपी का आज मंथन, बड़ा मंथन चल रहा है और बीजेपी अगला रणनीति तैयार कर रही है। क्योंकि देखिए 2026 में बात किया जाए, क्योंकि देखिए 2021 में बीजेपी की 77 सीटें थी और बीजेपी किस तरह से हारते हारते करीबन जो यहाँ इनके जो नेता थे चले गए, 3 अभी विधानसभा यहाँ से बीजेपी ने हारी है, तो यानी कि 66 सीटों पे बीजेपी आके सिमट चुकी है। तो ये सब बहुत बड़ा यहाँ पे मामला हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कैसे मनोबल को बढ़ाया जाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कैसे जान फूंका जाए और अगली रणनीति 26 के लिए कैसे बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से देखें उत्तर प्रदेश, उसी तरह से बंगाल में भी इस तरह के नए पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल नहीं बन रहा। इसी को लेकर यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। सुकांतो मजूमदार यहाँ पे मौजूद है, राहुल सिन्हा मौजूद है, दिलीप यहाँ पे जिस तरह से कहें दिलीप घोष मौजूद है, लाकेट चटर्जी मौजूद है। तमाम नेताओं के साथ में एक बैठक हो रही है और कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे असमंजस बनाया जाए और अगली रणनीति यहाँ पे है और कैसे टीएमसी पार्टी में विजय पाया जाए और टीएमसी पार्टी को कैसे शिकस्त दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि एक ये बड़ा फैक्टर रहा था, अगर आप किसी राज्य में देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये मंथन हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच एक